नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनाई आ रहा है और ब्रुनाई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। Historic visit is special for two reasons. One, this is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to this country. मुस्लिम कंट्री है, पॉपुलेशन बड़ी कम है, 4-5-6 लाख ऐसी कुछ इसकी पॉपुलेशन है और नोएडा से भी कम इसकी पॉपुलेशन है। बहुत छोटा सा देश है लेकिन अमीर देश है, तेल निकलता है, इसमें मलय हैं, इसमें चाइनीज हैं, इसमें और एथनिसिटीज हैं और मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ, अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो, तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना, मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। Thereafter, the Prime Minister will be visiting an iconic mosque built by the father of the present Sultan, His Majesty. हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त ब्रुनेई में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा है, जो कि वो ब्रुनेई का विजिट करेंगे और सिंगापुर का। दोनों देशों के बीच बायलैटरल बातचीत होगा। और ब्रुनेई ऐसा देश है जो कि 5 लाख से 6 लाख की आबादी है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है और एक मुस्लिम कंट्री है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब जलन होता है, क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि भारत का इतना अच्छा सिचुएशन है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। अब ये सब देखकर पाक मीडिया का जली हुई है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तानी पब्लिक का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। और अगर हम बरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई, पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है। जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था। नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके 9 मन आंसू देखते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे, मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था, जी मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखे। और फिर हम बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं हैं। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई, हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टीमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन और उसकी ज़ाहिर बात है
जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायज़ हैं। एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री इस सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। छोटा-सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनई वो कहते हैं इन्हें तो कॉल की जाना। वंस आई मेट ब्रुनई के मैं एक ऑफिशियल को मिला, तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनई क्या है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनई आ रहा है, और ब्रुनई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3rd and 4th of September, कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहाँ पर, और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है। वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। ठीक है, जब $42 बिलियन की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे, और सब लोग थू थू कर रहे हैं आपका 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आप लोग इतने लायक हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे ऊपर ये मलबा न डालें। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं स्पेस कोऑपरेशन की। अब देखिए कहां पे उन्होंने ब्रुनई को पकड़ा है। इनको पता है कि ब्रुनई के पास कैपिटल है, ब्रुनई के पास पैसा है, बोला तुम स्पेस में लगाओ यार। दोस्तों ये जो सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया है, लोग कहते हैं इसके पास ना 7,000 गाड़ियां हैं, 7,000 व्हीकल्स हैं इसके पास। कह रहे हैं 4 या 5 अरब डॉलर की तो गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती इस टाइप की। ही इज गॉट अ लॉट ऑफ कार्स, ही लिव्स इन स्टाइल, एक बहुत बड़े महल में रहता है। बहरहाल मोदी जी कह रहे हैं कि यार तुम जो इतना पैसा खर्च करते हो ना गाड़ी शाड़ियों में, मैं तुम्हें बताता हूं पैसा कहां पे लगाना है। देखो, और कितनी गाड़ी में बैठोगे तुम, और कितनी गाड़ियां तुमने खरीदनी है, स्पेस कोऑपरेशन पे आओ। MOU on space cooperation will build upon a previous agreement from 2018 which allowed India to operate a ground station in Brunei to assist with space launches and satellite operations. In return, India will support Brunei in space research and training. 2018 की अग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। खेल समझ रहे हैं आप? ब्रुनई है कहां पे दोस्तों? ब्रुनई है कहां पे, जरा ये मैप पे देखिए तब आपको पता लगेगा। ब्रुनई यहां पे है, इंडोनेशिया कहां पे ये भी दिखाइए मैप पे, मलेशिया कहां है ये भी दिखाइए मैप पे। एडिटर साहब उनकी राजधानी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा देश दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रुनई दिखाइए, इंडोनेशिया की राजधानी दिखाइए, मलेशिया की राजधानी दिखाइए, और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।